देवकी सुतगोन्वास्तु जगत्पति देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घातपादे वरुणागमनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। जैमिनिरुवाच ततः शुष्को सुमित्राद्या मुनयः सांसितव्रताः ययुर्दी द्रक्षवो रामं महेन्द्रं चलं प्रति अतीत्यासु बहून् देशान् वनानि सरितस्तथा आसे दुर्चलश्रेष्ठं क्रमेण मुनिपुङ्गवाः तमारुह्य शनैस्तस्य ख्यातमाश्रममण्डलं प्रशान्तक्रूर सत्त्वाढ्यं शुभं मध्ये तपोवनं सर्वतूरफलपुष्पाढ्या तरुखण्ड मनोहरं स्निग्धच्छाया मनोपम्यं स्वामोदी सुखमारुतं तं तदाश्रममासाद्य ब्रह्मघोषेणो नादितम् अविवीर्षुहृष्टमनसोः यथा वृद्ध्य पुरःसरम् ब्रह्मासने सुखासीनं मृदुकृष्णाजिनोत्तरे शिष्यैः परिवृतं शान्तम् अदद्रसुस्ते तपोधनाः कालाग्निमिव लोकास्त्रीन् दग्ध्वा पूर्वं निजेच्छया तद्दोषशान्त्यै तपसि अप्रवृत्तमिव देहिनम् ते समेत्य भृगुश्रेष्ठं विनयाचार्यशालिनः बवन्दिरे महामौनं भक्ति प्रणतकन्धराः ततस्तानागतान् दृष्ट्वा मुनीन् भृगुकुलोद्वः अर्घ्यपादादिभिः सम्यक् पूजयामास सादरम्। ओम नमः शिवाय। तानासीनान् कृतातिथ्यान् रसीन् देशान्तरागतान् उवाच भृगुशार्दूलः स्मितपूर्वमिदं वचः स्वागतं वो महाभागा यूयं सर्वे समागताः करणीयं किमस्माभिर्वदध्वामविचारितं ततस्ते मुनयो रामं प्रणम्येदमथा ब्रुवन् आवेह्यस्मान् मुनिश्रेष्ठो गोकर्णो निलयान् मुनीन् अखनद्भिः सागरैर्भूमिं कस्मिंश्चित् कारणान्तरे असतीर्थं तन्महाक्षेत्रं पतितं सागराम्भसीः उत्सारितार्णवजलं क्षेत्रं तत्सर्वपावनम् उपलब्धुमभीप्सामोहो भवतस्तु न संशयः विष्णुरंशेन संजातो भवान् भृगुकुले किलः तस्मात् कर्तुं शक्यं ते त्रैलोक्येऽपि न किञ्चन वाञ्छितार्थो प्रदो लोके त्वमेवेत्यानुशुश्रुमा वयं त्वामागताः सर्वे रामय तदभियाचितुम्। ओम नमः शिवाय। सा त्वमात् प्रभावेण क्षेत्रापरमद्य ततो सा त्वमात् प्रभावेण क्षेत्रप्रवरमद्य ततो दातुमर्हसि विप्रेन्द्रो समुत्सार्यार्णवोदकं। रामुवाच एतत् सर्वं शेषेण विदितं मे तपोधनाः करणीयं च वः कृत्यं मया नात्र विचारिणा किं तु युष्मादभिप्रेतं कर्म लोके सुदारुणं शास्त्रसङ्ग्रहणाच्छाक्यं मयापि न तदन्यथा अदत्त सर्वाभयोऽहं वै न्यास्तशास्त्रः समान्वितः अदत्त सर्वाभयोऽहं वै न्यास्तशास्त्रः समान्वितः तपः समास्थितश्चर्तुं प्रागेव पितृशासनात् न जातु शास्त्रग्रहणं करिष्यामीत्यहं पुरा प्रतिश्रुत्य सताम मध्ये तपः कर्तुर्मिहानघा शास्त्रग्रहण साध्यात्वाद्युष्मदीप्सित वस्तुनः किं कर्तव्यं मया त्रेति मम डोलायते मनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सुकुवाच सताम संरक्षणार्थाय शास्त्र संग्रहणं तु यतो तन्यच्यावयते सत्याद्यथोक्तं ब्रह्मणा पुरा तस्मादस्तामद्धितार्थाय भवता गृह्यमायुधं धर्मम एव महास्तेन चरितस्ते भविष्यति
जयमिनुर्वाच एवं सम्प्रार्थमानस्तु मुनिभिर्भृगुपुङ्गवः तमनुधृत्य मेधावी धर्ममुद्दिश्य केवलं सातः सह मुनिश्रेष्ठो दिशं दक्षिणपश्चिमामो समुद्दिश्य ययो राजान् द्रष्टुकामा सरित्पतिम् सासह्यामचल श्रेष्ठामवतीर्यं भृगुद्वहा तत्परम सरिताम पत्युस्तीरं प्राप महामना सा ददर्श महाभागा परितो मारुताकुलम् आकरं सर्वरत्नानां पूर्यमाणामनारतम् अपारिज्ञेय गम्भीर्यं महतामिव मानसं दुष्पारपारं सर्वस्य विधि विविध ग्रहे साहतिम। ओम नमः शिवाय। अपरिग्रेया गांभीर्य महतामिव मानसं दुष्पार पारम सर्वस्य विविधो ग्राह संहतिम। अप्रध्रस्य तमम लोके धातारोमिव केवलम् आत्मानोमिव चात्माने न्यत्कृताखिलमद्भुतम् आश्रयं सर्वसत्त्वानामापगानां च पार्थिवः अत्यार्थो चपलो तुंगा तरंग सत्त समाति समालिनम। ओम नमः शिवाय। उपान्तोपल संघात कोहरांतर संश्रयात विशीर्यमाणा लहरी स अतफे नौघशोभितम्। ओम नमः शिवाय। गंभीर घोषम जलधिं पश्यन् मुनिगणैः सह संसेव्यमानस्थलरैर्लहरी कणशीतलये मुहूर्तमिव राजेन्द्र तीरे नद नदीपतेः विसस्रमे महाबाहुर्द्रष्टुकामा प्रचेतसं ततो रामा समुत्थाय दक्षिणाभिमुखा स्थितः मेघगम्भीरया वाचा वरुणं वाक्यं ब्रवीतो अहं मुनिगणैः सार्धमागतस्त्वादिद्रक्षयाः तस्मात् स्वरूपो धृङ्मह्यं प्रचेतो देहि दर्शनम् इति श्रुत्वापि तद्वाक्यं वर्णो यादसामपतिः न चचालो निजस्थानान्नृपधीरतरस्त्वयम्। पुनः पुनश्च रामेण समाहूतोऽपि तोयराटो पुनः पुनश्च रामेण समाहूतोऽपि तोयराट न ददौ दर्शनं तस्मै प्रतिवाच्यं न चाभ्यधातो अलङ्घनीयं तद्वाक्यं वरुणेनावधीरितम् अत्यन्तमिति कार्यार्थी विदुषा समुपेक्षितम्। ततः प्रचेतसा वाक्यं मन्यमानोऽवधीरितं जुकोपो तमहि प्रेक्ष्य रामः शास्त्रभृताम्बरः संक्षुब्ध्य सागराकारा सा तदा स्वाबलाश्रयातो निस्तूयमर्णवं कर्तुमिये सौरूषितो भृशं ततो जलमुपस्पृश्य समीपे विजयं धनुः ततः प्रणम्य मनसा सर्वं रामो महद्धनुः गृहीत्वा रोपयामास क्रोधसंरक्तलोचनः अभिमृश्य धनुश्रेष्ठं सगुणं भृगु सत्यमाः पश्यतां सर्वभूतानां ज्याघोषमकरोत्तदा ज्याघोषा शुश्रुवे तस्य दिविः स्प्रागातिर्निष्ठुरः चचालो निखिलायेन सप्तदीपार्णवामहि ततः सरभसं रामश्चापे कालानलोपमम् सुवर्णपुंखं विशिखं संदधे सरसत्यमं तस्मिन्नस्त्रं महाघोरं भार्गवं वह्नि दैवतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ययोज भृगशार्दूला समन्त्र्याभ्यासमोक्षणं ततश्च चालो वसुधा सशैल वनकानना प्रक्षोभम परमम जगमुर्देवासुरमहोरगाः असन्धितास्त्रं भृगुश्रेष्ठ क्रोध संरक्तलोचनं दृष्ट्वा सम्भ्रात मनसो बभूवुः सचराचरः दृष्ट्वा सम्भ्रात मनसो बभूवुः सचराचरा असन्दिग्धाभ्रापटलैर अभवन् संवृता दिशः
बुभुश्च परुषा वाता राजो व्याप्ता महारवाः मन्दरश्मिरसितांशूर अभूत संरक्तमण्डलः शूल्कापात शनिवृष्टिर्बभूव रुधिरोदकाः किमेतदिति सम्भ्रान्ता धूमोद्गाराति भीषणम् अधीरोपित दिव्यास्त्रं प्रचकर्ष महासरम् धनुर्विकर्षमाणमितु स्फुरज्ज्वालाग्रसायकम् दद्रसुरमुनयो रामं कल्पान्तानलसन्निभम् अकर्णाकृष्टकोदण्डो मण्डलाभ्यन्तरस्थितम् तस्य प्रतिभयाकारं दुष्प्रापमभवद् तस्य प्रतिभयाकारं दुष्प्रापम भयद्वपुः अविकृष्टो धनुषस्तस्य रूपमुग्रं रवेरिव कल्पान्तेभ्यादुतस्यैव मण्डलं परिवेशितं कल्पान्ताग्निसमज्ज्वालाभीषणं स्फुरतो वपुः तस्यालक्ष्यतचक्रस्य हरेरिव चामण्डलं स्फुरक्रोधान् ज्वालालापरी तस्याति रौद्रताम् अवाप विष्णु सा तदा नरसिंहाकृतेरिव वपुर्विकृष्टचापस्य भ्रकुटीकुटिलाननम् रामस्याद्भूतभवस्यैव दिधक्षो स्त्रीपुरं पुरा रामस्याभूतभयस्यैव दिधक्षो स्त्रीपुरं पुरा जाज्वल्यमनवपुषं तं दृष्ट्वा सहसा भयात् प्रसीद जयमारेति तुष्टुरवोर्मनु योऽखिला ततोस्त्राग्निर्स्फुरन् धूम पटलः सकलीकृतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बभूवच्छन्न मन्भोधेरन्तः पुरमशेषतः अज्वालदष्ट्रा नलज्वाला परितापोपराहृतः अत्यरिच्यत सम्भ्रान्ता सलीलौघ उदन्वतः अतिमीलिङ्गातिमिग्राहानक्रमत्स्याहि कच्छपाः प्रजगमुः परमामार्ति प्राणिना सलिलेशयाः औत्पत्तिनिपत्ताम्याना असत्वोद्वातोर्मिमः विवि। ओम नमः शिवाय। प्रजगमुः परमामार्तिर्प्राणिनः सलिलेशयाः उत्पत्तानिपत्ताम्यान्नासा नासद्धोद्वातोर्भिः। ओम नमः शिवाय। प्रक्षोभं रसमम्बोधिः सहसा समुपागमतो अत्रासरासं च विपुलो सम्भसा प्लविता सह उद्धेलतामितस्तप्ताः सलिलान्तरचारिणः ततस्तस्माच्छराज्वालाः अभूतकृताशेषभीषणाः निरूपितमिव व्यक्तं निश्चेरु सर्वतो दिशं ततः प्रचण्डपवने सर्वतः परिवर्तितम् अग्निज्वालामया रक्तोऽभितानामो लक्ष्यताः अप्रयावधेरीवयर्थम् अमस्त्राग्नि व्याकुलाम्भसाः असामुद्रिक्तो तया तस्य तरङ्गास्तीरमभ्ययुः अस्त्राग्नि विद्वाकुलितो जलघोषेण भूयसाः ककुभो बधीरी कुर्वन्न लक्ष्यतो पयोनिधि परितोस्त्रानलज्वाला अपरीवीतो जलाविलः जगामो परमामार्ति सह्य सद्यस्तथाश्रयाः अकर्णाकृष्टकोदण्डं दृष्ट्वा रामं पयोनिधि विषामो अगममत्तीव्रं यमं दृष्टवेव पातकी अभय कंपित सर्वांगस्ततो नद नदीपतिः विहाय सहजम धैर्यं भीरुत्वं समुपागमतो ततः स्वरूपमास्थाय सर्वाभरणभूषितः उत्तीर्यमाणा स्वजलं वरुणः प्रत्यदृश्यत कृताञ्जलि सार्वहस्तः प्रचेता भार्गवान्तिकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता त्वरयाभ्याययो शीघ्र सायकाद्भीत भीतवतो अभ्येत्याकृष्टधनुषा असह तस्य चरणाब्जयोः अब्रवीच भ्रसंभीता
सम्भ्रमाकुलिताक्षरं रक्ष मां भृगुशार्दूलो कृपया शरणागतम् अपराधामिमां राम अमया कृतमजानताः स्थितोऽस्मि तव निर्देशे साधि किं करवाणि वै। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद 57वां अध्याय वरुण का आगमन वर्णन। ओम नमः शिवाय। जैमिनी जी ने कहा कि उसके बाद शुष्क और सुमित्र आदि व्रत धारण करने वाले परशुराम जी को देखने की इच्छा रखने वाले मुनि लोग महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिए। बहुत से देशों, वनों और नदियों को पार कर वे मुनि श्रेष्ठ क्रम से पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत की ओर पहुँचे। उस पर्वत पर चढ़कर वे उस विख्यात आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम था। वह तपोवन ऐसा था कि वहाँ परस्पर बैर रखने वाले जो हिंसक जीव थे वे सब भी शांत होकर परस्पर प्रेम करते हुए रहते थे। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वह तपोवन सभी ऋतुओं में फलों पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से मनोहर बना हुआ था। वहाँ वृक्षों की शीतल और सुगंधित वृक्षों की छाया से आत्मा को आनंदित करने वाला वायु प्रवाहित होता था। तब उस आश्रम में पहुंचकर प्रसन्न मन वाले मुनियों ने वृद्धों से पुरस्सर आश्रम में प्रवेश किया। वहां पर उन तपस्वियों ने ब्रह्मासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए कोमल काले हिरण के चर्म रूप वस्त्र पर शिष्यों से घिरे हुए शांत मुनि परशुराम को देखा, जो महर्षि तीनों लोकों को जलाकर अपनी प्रलयकालीन अग्नि के समान इच्छा से उस दोष की शांति के लिए तपस्या में लगे हुए शरीर वाले लग रहे थे। विनम्र और आचारशील उन सब ऋषियों ने भक्ति से अपने कंधे झुकाकर महामौन व्रत धारण किए हुए भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी की वंदना की। उसके बाद उन मुनियों को आया हुआ देखकर भृगुकुल शिरोमणि परशुराम ने अर्घ्यपाद्य आदि पूजन सामग्रियों से उन सभी का आदर सहित पूजन और सत्कार किया। दूसरे देशों से आए हुए उन ऋषियों का आतिथ्य सत्कार करके परशुराम ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहा कि हे महाभागो, आप लोग जो सब मेरे पास आए हैं, आप सबका स्वागत है। मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए वह आप बिना विचार किए हुए मुझसे कहने की कृपा करें। उसके बाद उन मुनियों ने परशुराम जी को प्रणाम करके यह वचन कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गोकर्ण में रहने वाले ग्रह विहीन मुनियों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे महामुनि, जब सगर पुत्रों ने घोड़ा खोजने के लिए भूमि को खोदना प्रारंभ किया था तथा किसी कारण के अंतर्गत तीर्थ सहित वह महाक्षेत्र समुद्र के जल में मग्न हो गया था, अतः उसके ऊपर आए हुए जल को हटाकर उस समस्त पवित्र क्षेत्र को प्राप्त करने में केवल आप ही समर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप श्रीहरि विष्णु के अंश से भृगुकुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आपको तीनों लोकों में कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। आप सब कुछ करने में समर्थ रखते हैं। इस संसार में इच्छित अर्थ को देने वाले केवल आप ही हैं, ऐसा सुना गया है। हम यह सब बहुत बड़ी याचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, इसलिए हे विप्रेंद्र, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, आप अपने प्रभाव से समुद्र के जल को हटाकर आज उस श्रेष्ठ क्षेत्र को देने में समर्थ हैं। परशुराम जी ने कहा, हे तपस्वी, यह सब मुझे पूर्ण रूप से विदित है। मुझे आपका कार्य करना है, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आपका जो अभिप्रेत कर्म है वह संसार में अत्यधिक कठिन है, परंतु वह मेरे द्वारा ही शस्त्र उठाने से ही संभव है, अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। तथा मैंने तो पहले ही अपने पूज्य पिताजी के आदेश से सबको अभय दान देकर शस्त्र का परित्याग कर दिया है तथा शांति युक्त होकर यहाँ तप करने आ गया हूँ। अब मैं कभी शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा, यह पहले ही प्रतिज्ञा करके निष्पाप होकर यहाँ तपस्या करने सज्जन पुरुषों के मध्य आ गया हूँ। आपकी जो इच्छित वस्तु है, अर्थात आप जिस कार्य को मुझसे करवाना चाहते हैं, वह
शस्त्र से ही संभव है। अब मैं क्या करूं? इस विषय में मेरा मन दुविधा युक्त है, डोल रहा है। शुष्क मुनि ने कहा, हे महामुने, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए जो शस्त्र ग्रहण किया जाता है वह सत्य से च्युत नहीं कराता है, अर्थात सत्य से भटकाने वाला कभी नहीं होता है, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा है। इसलिए हमारे हित के लिए आपको आयुध ग्रहण करना चाहिए। धर्म अर्थात कर्म ही महान है, यह आपको करना ही होगा। जैमिनी जी ने कहा, हे राजन, जब मुनियों ने भृगुकुल शिरोमणि परशुराम जी से इस प्रकार कहा, तब मेधावी परशुराम उन सबको लौटाकर अर्थात विदा कर केवल इनकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है, यह उद्देश्य बनाकर उनके साथ दक्षिण पश्चिम दिशा को लक्ष्य करके समुद्र को देखने की इच्छा से चल दिए। वे महामना परशुराम पर्वत श्रेष्ठ सह्य पर्वत को पार कर उस स्थान के पास नदियों के प्रति समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन महाभाग ने सब रत्नों के भंडार समुद्र को चारों ओर हवाओं से व्याकुल तथा पूरा भरा हुआ उफनाता हुआ देखा। उन समुद्र की गंभीरता अर्थात गहराई महान पुरुषों के मन की गंभीरता के समान ना जानने योग्य थी, अर्थात जिस प्रकार महान पुरुषों के मन की गहराई को नहीं जाना जा सकता है, उसी प्रकार उस समुद्र की गहराई को भी कोई नहीं जान सकता था। वह समुद्र अनेकों प्रकार के मकरों अर्थात ग्राहों से भरा हुआ था तथा उसका पार होना बहुत ही कठिन था। संसार में केवल धाता अर्थात धारण करने वाले ब्रह्मा के समान वह समुद्र किसी के द्वारा भी जीतने योग्य नहीं था। वह अप्रदृश्यतम था, अर्थात उस पर कोई अपना बल प्रयोग नहीं कर सकता था। आत्मतत्व में आत्मा के समान समस्त ऊंचों को नीचा किए हुए था। वह समुद्र सब जल जीवों का आश्रय तथा समस्त नदियों का राजा था। बहुत अधिक चलायमान और ऊपर उठी हुई सैकड़ों तरंगों की मालाओं से व्याप्त था। ऐसा लगता था उसकी उठी हुई तेज और ऊंची लहरें उसकी मालाएं हैं। किनारों पर जो लहरें आती थीं उनमें परस्पर टकराने वाले पत्थर की आवाजें ऐसी लगती थीं मानो गुफाओं की दीवार से टकराती हुई सिंह की ध्वनि आ रही हो। वह समुद्र फैलाई हुई सैकड़ों लहरों के फेन के समूह से सुशोभित था। इस प्रकार गंभीर घोष करने वाले समुद्र को देखते हुए मुनियों के साथ समुद्र की तरल लहरों वाले शीतल कणों से सेवित होते हुए थोड़ी देर के लिए उस नद और नदीपति समुद्र के स्वामी वरुण को देखने की इच्छा से महाबाहु परशुराम वहां विश्राम करने लगे। उसके बाद परशुराम उठकर दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से वरुण से यह वाक्य बोले, मैं मुनिगणों के साथ आपको देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ, इसलिए हे वरुण देव, आप अपना रूप धारण कर मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार परशुराम के वाक्य को सुनकर भी वरुण अपने स्थान से बिल्कुल भी चलायमान नहीं हुए। इतने वे धीरतर थे कि परशुराम के कथन का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परशुराम को पुनः पुनः बुलाने पर भी जलपति वरुण देव ने सम्यक प्रकार से परशुराम की उपेक्षा कर दी। उसके बाद परशुराम ने देखा कि वरुण उनके वाक्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब इस बात को देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम वरुण पर क्रोधित हो गए। तब अपने बल के सहारे उथल पुथल पैदा करने वाले समुद्र के आकार वाले क्रोधित परशुराम ने शीघ्र ही समुद्र को जलविहीन करने का निश्चय किया। उसके बाद जल का स्पर्श कर पास में स्थित विजय धनुष को मन से प्रणाम कर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले परशुराम ने उस महान शिव धनुष को ग्रहण किया। उस पर बाण रखकर उसकी उस श्रेष्ठ धनुष प्रत्यंचा को खींच लिया। उसके बाद समस्त प्राणियों के देखते हुए प्रत्यंचा का घोष कर दिया। उस स्वर्ग को स्पर्श करने वाले अत्यंत निष्ठुर प्रत्यंचा के घोष को सुना। उस घोष ध्वनि से सातों द्वीपों और सातों समुद्रों वाली पृथ्वी हिलने लगी। उसके बाद परशुराम ने उत्साह के साथ प्रलय काल की अग्नि के समान सुवर्ण के पुंख वाले विशेष शिखा वाले उत्तम बाण को धनुष पर धारण किया। फिर उस महाघोर अग्निबाण को परशुराम ने मंत्रोच्चारण करके छोड़ने की योजना बनाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उसके बाद पर्वत वन काननों सहित पृथ्वी हिलने लगी और देवता असुर महासर्प सब में भारी प्रक्षोभ उत्पन्न हो गया। सर्वत्र कोलाहल मच गया। धनुष पर बाण रखे हुए क्रोध से लाल लाल आंखों वाले परशुराम को देखकर समस्त चर अचर जड़ चेतन संभ्रांत मन वाले किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और समस्त दिशाएं बिजली से युक्त मेघों से ढक गईं। धूम से व्याप्त महाघोर शब्द करती हुई भीषण हवाएं चलने लगीं। सूर्य की किरणें मंद हो गईं और उनका मंडल बिल्कुल लाल हो गया। उल्कापात के साथ वज्र अर्थात पत्थरों की वर्षा रुधिरोधक हो गई। चारों तरफ धुएं के अंबार उठने लगे, जिसे देखकर लोग संभ्रांत हो गए और कहने लगे कि यह क्या प्रलय समान घटना घटित हो रही है। धनुष पर रखे हुए दिव्य अस्त्र महान बाण को जैसे ही खींचा, उस समय जिसके अग्रभाग में आग की चिंगारियां निकल रही थीं, ऐसे बाण वाले धनुष को खींचते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान परशुराम को मुनियों ने देखा। उस समय कानों तक खींची हुई प्रत्यंचा वाले धनुष मंडल के अंतर्गत स्थित उनका शरीर अप्रतिभयाकार और दुर्लभ हो गया था। धनुष खींचे हुए उन परशुराम का रूप प्रलयकालीन उदित सूर्य के मंडल के समान उग्र हो गया था। प्रलय काल में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने चक्र सुदर्शन चलाया था, उस समय उसके मंडल से प्रलयकालीन अग्नि की जो ज्वालाएं निकलती हैं, उस समय के उस चक्र मंडल के समान उनका शरीर दिखाई दे रहा था। तथा जब भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का वध किया था, उस समय उनके क्रोध की अग्नि की ज्वाला से युक्त अत्यंत रौद्रता अर्थात भयंकरता का जो उनके शरीर ने प्राप्त कर लिया था, उन नरसिंह के आकृति के समान भगवान परशुराम की भी आकृति प्रतीत हो रही थी। धनुष खींचे हुए परशुराम का शरीर पहले प्रलय काल में तीनों लोकों को जलाने की इच्छा वाले भगवान शिव के शरीर के समान ही दिखाई दे रहा था। अचानक जलते हुए शरीर वाले उन परशुराम को देखकर भय से, हे परशुराम आपकी जय हो, हे परशुराम आपकी जय हो, हे परशुराम आपकी जय हो, हे परशुराम प्रसन्न हो जाइए, इस प्रकार समस्त मुनि लोग उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद अस्त्राग्नि से निकलते हुए धूम समूह से छन्न समुद्र का समस्त अंतःपुर खंड खंड हो गया। जलते हुए अस्त्र की अग्नि की ज्वाला से अत्यंत ताप से तपित समुद्र का जल बहुत अधिक ऊंचाई तक उबलने लगा। समुद्र के जल के खौलने से समुद्र के जल में रहने वाले मगरमच्छ आदि सभी प्राणियां, ग्राह, नाके, अन्य तरह की मछलियां, सर्प, कच्छप अत्यंत दुखी हो गए। तब उछलते हुए, गिरते हुए, तड़पते हुए समुद्री जीवों द्वारा उठाई गई लहरों से समुद्र अचानक विशेष क्षोभ अर्थात व्याकुलता को प्राप्त हो गया। जल के अंदर रहने वाले जीव तप्त होकर उद्वेलित हो गए तथा जल से कूदते हुए भय से भारी कोलाहल मच गया। उसके बाद उस बाण से फूत्कार करती हुई भीषण अग्नि ज्वालाएं निकलने लगीं, जिससे सभी ओर दिशाएं साफ साफ दिखाई देने के समान हो गईं। उसके बाद प्रचंड पवनों से चारों ओर परिवर्तित अग्नि का ज्वालायमान वितान दिखाई दे रहा था। प्रलयकालीन समुद्र की भांति अत्यंत घोर अस्त्राग्नि से व्याकुल जल की तरंगें सम्यक प्रकार से उठकर किनारों पर आने लगीं। अस्त्राग्नि से विद्ध और अकुलित जल की शेष ध्वनि से सब दिशाएं बहरी सी करते हुए जब समुद्र ने देखा तो अपने चारों ओर अस्त्राग्नि की ज्वाला से विपरीत पंकिल जल वाला समुद्र शीघ्र ही उनके आश्रम में चला गया। तब कान तक धनुष की प्रत्यंचा खींचे हुए परशुराम को देखकर तीव्र विषाद से उसी प्रकार प्राप्त हो गया जिस प्रकार यम को देखकर पापी उद्यत हो जाता है। उसके बाद नद और नदियों का स्वामी समुद्र भय से कांपता हुआ स्वाभाविक धैर्य को छोड़कर कायरता को प्राप्त हो गया। तब अपने स्वरूप को धारण कर सब आभूषणों से भूषित अपने जल से निकलते हुए वरुण दिखाई दिए। ओम नमः शिवाय। जब
कुहनी तक हाथ जोड़ते हुए वरुण शीघ्र बाण से डरते हुए के समान शीघ्र ही परशुराम के पास आ गए। धनुष खींचे हुए परशुराम के चरण कमलों में आकर बहुत अधिक डरे हुए वरुण डर के मारे अस्पष्ट अक्षरों वाली वाणी बोलने लगे। हे भृगु शार्दूल, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। हे राम, हे परशुराम, मैंने ना जानते हुए ही यह अपराध किया है। अब मैं आपके निर्देश में स्थित हूँ, आप मुझे आदेश दें, मुझे क्या करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे मध्यभागे तृतीये उपोद्घातपादे भार्गवं प्रति वरुणागमनम नाम सप्तपंचाशत्तमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्यभाग तृतीय उपोद्घातपाद का 57वां अध्याय वरुण का आगमन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।